गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड वर्सेस आईटीओ इलाहाबाद 2022। ये केस इलाहाबाद ITAT ने डिसाइड किया, रिसेंट जजमेंट है। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारी असेसिंग अथॉरिटीज़ बिहेव करती हैं, किस तरीके से वो लॉ को इंटरप्रीट करते हैं खाली फॉर द सेक ऑफ डियर फैंटेसीज। वो किस तरीके से असेसीज का एडिशन करते हैं जिसकी वजह से असेसी को सालों साल अपनी बात को प्रूव करने के लिए लिटिगेशन के अंदर अपने समय को जाहिर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 139 जो कि रिटर्न फाइलिंग पर है, वो ये कहता है कि यदि आपने अपनी रिटर्न टाइम पर नहीं फाइल करी तो उस साल के लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दिस इज वेरी क्लियर सेक्शन कि डिपार्टमेंट एक तरीके से आपको पिनलाइज करना चाहता है रिटर्न टाइम पे ना फाइल करने के लिए कि जिस साल आपने अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल की है आप उस साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस केस में असेसिंग अथॉरिटी ने यह इंटरप्रिटेशन निकाला कि जिस साल आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस साल में आप इस लॉस का बेनिफिट लेने चाहते हैं, उस साल भी आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर सपोज करो असेसी 2009, 2010, 2011 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है 2012 वाले साल में, तो जो जरूरी है लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वो ये है कि एसएससी ने 2009, 2010 और 2011 का जो लॉस है वो अपनी रिटर्न में दिखाया हो और वो रिटर्न टाइम पे फाइल की हो। 2012 की रिटर्न का टाइम पे फाइल होना जरूरी नहीं है। तो इस केस में असेसिंग अथॉरिटी ने ये इंटरप्रिटेशन निकाला इस सेक्शन का कि जिस साल में लॉस को एब्जॉर्व किया जा रहा है, सेट ऑफ किया जा रहा है, उस साल भी रिटर्न का टाइम पे फाइल होना जरूरी है। यही इस केस में जो लिटिगेशन का पॉइंट था, मूट पॉइंट था। तो इलाहाबाद ITAT ने ये डिसाइड किया कि लॉस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने के लिए जिन सालों का लॉस है उस साल की जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए, ना कि उस साल की रिटर्न जिस साल असेसी उस लॉस को सेट ऑफ करना चाहता है। तो इस केस में ITAT ने इस केस को रिवर्ट बैक किया, ये कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर ये देखे कि जिन सालों का असेसी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है उन सालों में असेसी ने टाइम पे रिटर्न फाइल की है या नहीं की। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना ये है कि जब कभी भी आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर रहे हो, तो जब भी आप अपनी असेसमेंट करा रहे हो तो आप साथ के साथ ही ये प्रूफ भी लगा दें कि ये साल के लॉस थे और इस साल की रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल की गई, उनके एविडेंस भी लगा दें, ताकि फिर दोबारा जो है वो ITAT को जब रिवर्ट बैक करने की जरूरत ना पड़े और आपके केस का फैसला जो है वो तभी हो पाए। फ्रेंड्स, हालांकि बहुत स्ट्रेट लॉ था, लेकिन फिर भी इस पे बिल्कुल क्लैरिटी हमको इलाहाबाद ITAT के जजमेंट से मिलती है कि इस केस में जब असेसी ने जिन सालों का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है उन सालों की रिटर्न यदि टाइम पे फाइल हुई है तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है लॉ के अंदर एक भी पॉइंट का कि उन सालों का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो इस केस में वो वाला साल नहीं देखा जाएगा जिस साल में एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की है और वो उस साल में सेट ऑफ कर रहा है। जिन सालों का लॉस है उन सालों के लिए जरूरी है कि उन सालों की रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल हो। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हालांकि लॉ बिल्कुल क्लियर है इस केस में, लेकिन फिर भी असेसिंग अथॉरिटीज समटाइम्स बिहेव इन ए वेरी erratic manner and they interpret the law in a very different manner and always interpret the law in a manner which is beneficial to the revenue. This is not a good practice. The purpose of the assessment is to arrive at a figure which is on which the tax is to be properly levied and collected. But when the assessments are made, the assessing authorities behave in a way that two opposite parties are fighting or litigating into the matter.
the purpose of scrutiny is to calculate the right tax. If the suppose if the assessee has paid some more taxes or some taxes which are not due to the assessee, even those taxes should be refunded very fairly to the assessee. This is the true meaning of scrutiny provisions. But these words are very indifferent for the department, and they do not take seriously these type of circulars which have been issued by the CBDT, which says that the assessing officer has to extend the benefit of the any rebate, any deduction, or anything which he knows, but the assessee is not claiming it into the return. But I have never seen a case that the assessing authority is coming forward and extending the benefit of any rebate to the assessee which is not known to me or something like that. So, but this is a very welcome decision, and I appreciate the decision of the ITAT Allahabad. Friends, at the end of this deliberation, I appeal to you that if you have not subscribed my channel till yet, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.